दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बांध और उनसे जुड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बांध क्या होते हैं, या फिर यूँ कहिए कि बांध किसे कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा कि बांध क्या होते हैं, बांध क्यों बनाए जाते हैं, बांध बनाने के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं, तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा कि बांध की बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बांध किसे कहते हैं। तो जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए नदियों पर विशाल अवरोध बनाकर जो जल संचयन किया जाता है, इन्हीं बड़े जल संग्रहित क्षेत्रों को बांध कहते हैं। तो ये तो हुई किताबी परिभाषा। अब मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में समझाती हूँ कि नदी के जल को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती है और फिर जल को एकत्रित किया जाता है, यानी जल को एक जगह पर जमा किया जाता है, बस उसे ही बांध कहते हैं। सीधा सा मतलब हुआ कि नदी के जल को रोकने के लिए एक बड़ी सी दीवार बनाई जाती है जहाँ पे जल को इकट्ठा किया जाता है, बस उसे ही बांध कहते हैं। अब बात करते हैं बांध क्यों बनाया जाता है। तो जब नदियों का जलस्तर घटने लगता है तब नदियों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगता है। तो इसी बढ़ती जनसंख्या की सालों साल जल की पूर्ति बनी रहे, इसलिए बांधों का निर्माण किया जाता है। जहाँ बांध से कई सारे लाभ होते हैं वहीं नुकसान भी होते हैं। तो चलिए हम बांध से होने वाले लाभ और हानि के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बांध के लाभ, यानी बांध से हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो पहला है, बांध बनाकर सालों भर मत्स्य पालन एवं सिंचाई की जा सकती है। जैसे हमने किसी नदी पर बांध बनाया तो वहाँ हम मत्स्य पालन यानी मछलियों का व्यापार कर सकते हैं और साथ ही नदियों से सिंचाई भी कर सकते हैं। दूसरा है, बांध बनाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिजली पानी से बनाई जाती है, मतलब जब हम बांध बनाएंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में पानी होगा, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि नदी का जल जब अचानक बढ़ने लगता है तो नीचे स्थित क्षेत्र यानी नीचे की तरफ बसा हुआ क्षेत्र डूबने लगता है। तो बांध बनाकर इन क्षेत्रों को डूबने से बचाया जा सकता है। मतलब ये है कि जब बाढ़ आ जाती है तो पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और उस टाइम नीचे का क्षेत्र डूबने लगता है, तो बांध बनाकर इनको बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बांध के इस जल को हम फिल्टर करके इसका उपयोग पीने के रूप में करते हैं। अब हम बात करेंगे बांध की हानियाँ यानी नुकसान के बारे में। तो पहला पॉइंट है, बांध में एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है जिससे एक बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। तो दोस्तों बांध क्या होता है, बांध एक दीवार होती है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है, जिसके चलते क्या होता है कि जो आसपास का एक बड़ा क्षेत्र होता है, यानी एक बहुत बड़ा एक विशाल क्षेत्र क्या हो जाता है, यानी चारों तरफ जल ही जल हो जाता है, यानी जलमग्न हो जाता है। अब आगे देखते हैं, वर्षा के दिनों में अधिकतर बांध टूट जाते हैं। तो वर्षा के दिनों में क्या होता है कि नदियों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और अगर दीवार मजबूत नहीं होती तो दीवार टूट जाती है और ये दीवार टूटने से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि वर्षा के दिनों में बांध के सामने रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब हम एक एक राज्य को डिस्कस करेंगे कि कौन से राज्य में कौन सा डैम है यानी बांध है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। तो यहाँ पर देखिए 3 मुख्य बांध है। कौन कौन से बांध है, बगलीहार बांध, सलाल बांध और दुलहस्ती बांध। ये जो तीनों बांध है ये चेनाब नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, चेनाब नदी पर। मतलब चेनाब नदी पर ही ये तीनों परियोजनाएं चल रही है। तो कौन कौन सी, दुलहस्ती, सलाल और बगलीहार परियोजना। तो समझ में आ गया आपको। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सलाल बांध कौन सी नदी पर स्थित है तो आपको बताना है चेनाब नदी पर। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब राज्य की। यहाँ पर देखिए 3 बांध स्थित है जो किस नदी पर बनाया गया है, रावी नदी पर। दोस्तों इसे ही रंजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। मतलब 3 बांध को ही रंजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। ये बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में पहला इम्पोर्टेंट बांध कौन सा है, पोंग बांध, और ये व्यास नदी पर स्थित है। इसके बाद दूसरा बांध आता है नाथपा झाकड़ी बांध जो कि सतलज नदी पर स्थित है। इसके बाद तीसरा और मुख्य बांध आता है भाखड़ा नांगल बांध। दोस्तों ये बांध भी सतलज नदी पर बना हुआ है जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पर स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यानी भाखड़ा नांगल भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है।
तो दोस्तों अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। अब आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात और बताती हूँ कि भाखड़ा नागल बांध का जो जल संग्रह किया जाता है उसे गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड राज्य का इम्पोर्टेंट बांध है टिहरी बांध। ये बांध भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। दोस्तों ये बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, यानी जिसकी हाइट है 260.5 मीटर। इसके बाद उत्तराखंड का दूसरा बांध आता है किसाऊ बांध। ये बांध यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थित है। ये बांध हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है। अब आगे हम उत्तराखंड के दो और इम्पोर्टेंट बांध की बात करते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी जिनका काम अभी चल रहा है। तो पहला आता है रेणुकाजी बांध। ये बांध गिरी नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। 2019 में इस बांध का काम शुरू हुआ था और इस बांध से 6 राज्यों को फ़ायदा होगा: राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। ये बांध उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित है। इसके बाद दूसरा बांध है लखवर बांध। ये बांध भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये यमुना नदी पे बनाया जा रहा है और इसका काम उत्तराखंड के देहरादून में चल रहा है। अब हम बात करेंगे राजस्थान राज्य की। इसके 4 मुख्य बांध हैं। तो पहला बांध है जवाई बांध। ये लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पर स्थित है। इसके बाद आता है राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये दोनों ही बांध चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद है चौथा बांध मेजा बांध। ये कोटरी नदी पर बना हुआ है, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। तो ये चारों बांध राजस्थान में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो इसका पहला बांध है गांधी सागर बांध और ये चंबल नदी पर बना है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बरगी बांध और तीसरे नंबर पर आता है इंदिरा सागर बांध। ये दोनों ही बांध नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। तो ये हो गए मध्य प्रदेश के 3 इम्पोर्टेंट बांध। तो इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश का पहला बांध माटाटीला बांध और दूसरा बांध रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये दोनों ही बांध बेतवा नदी पर स्थित है और रानी लक्ष्मीबाई बांध को राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद तीसरा बांध आता है रिहंद बांध। दोस्तों रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही बना हुआ है और ये सोन नदी की सहायक नदी है और रिहंद बांध को ही गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है और ये बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। दोस्तों एक बात और बताती हूँ कि ये जो गोविंद बल्लभ पंत थे ये उत्तर प्रदेश के सीएम थे और इन्हीं के नाम पर ये बांध का नाम रखा गया है। मतलब ये कि रिहंद बांध को ही गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये थे 3 इम्पोर्टेंट बांध उत्तर प्रदेश के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं झारखंड राज्य की। तो दोस्तों झारखंड में दामोदर नदी बहती है। तो दामोदर नदी घाटी योजना के अंतर्गत 3 मुख्य बांधों का निर्माण किया गया है। तो पहला है तिलैया बांध। ये तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर किया गया है, जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है। और दूसरा है मेथान बांध। ये भी बराकर नदी पर स्थित है। और तीसरा है पंचेत बांध। ये दामोदर नदी पर स्थित है। तो ये थे 3 झारखंड के बांध, तिलैया बांध, मेथान बांध और पंचेत बांध। तिलैया बांध और मेथान बांध दोनों बराकर नदी पर स्थित है, जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है, और पंचेत बांध खुद दामोदर नदी पर स्थित है। इसके बाद मसानजोर बांध, जो कि झारखंड में ही मयूराक्षी नदी पर निर्माण किया गया है और ये झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। दोस्तों मसानजोर बांध को ही कन्नाड़ा बांध के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस बांध को कन्नाड़ा बांध के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि मसानजोर बांध को कन्नाड़ा बांध के नाम से जाना जाता है, जो कि झारखंड में स्थित है और मयूराक्षी नदी पर यह बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की। यहाँ पर देखिए फरक्का बैराज की बात करते हैं। तो बैराज क्या होता है? बैराज बेसिकली बांध का ही प्रकार होता है। तो फरक्का बैराज कहाँ बनाया गया है? गंगा नदी पर। तो इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो यहाँ पे एक ही इम्पोर्टेंट बांध है और वो है हीराकुंड बांध। बहुत इम्पोर्टेंट है ये बांध, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध की अगर कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर, जिसमें मुख्य बांध की लंबाई है 4.8 किलोमीटर और ये बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये उड़ीसा की महानदी पर बनाया गया है।
और जैसा कि मैंने आपको नदियों वाले वीडियो में बताया था कि महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, तो हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? महानदी पर, और उसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे गुजरात राज्य की। तो इसका पहला बांध सरदार सरोवर बांध है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, और इसका दूसरा बांध उकाई बांध और तीसरा बांध है काकरापारा बांध। ये दोनों ही बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र राज्य की। तो अगर अब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बांध आता है कोयना बांध, जो कि कोयना नदी पर ही बना हुआ है। दोस्तों, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है कि कोयना बांध कहाँ पर स्थित है। तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा बांध है जैगबड़ी बांध, और ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है। इसके बाद हम दक्षिण भारत के प्रमुख बांधों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, दक्षिण भारत में आप दो नदियों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। तो पहली नदी है कृष्णा नदी और दूसरी नदी है कावेरी नदी। तो इनको हम पहले सेपरेट करते हैं और फिर इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी में सबसे पहले बांध आता है अलमाटी बांध, और दूसरे नंबर पर आता है नागार्जुन बांध, और तीसरे नंबर पर आता है श्री सैलम बांध। ये तीनों बांध जो है वो कृष्णा नदी पर ही स्थित हैं। इसमें अलमाटी बांध जो है वो कर्नाटक में स्थित है, और जो नागार्जुन बांध है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, और श्री सैलम बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब इसके बाद हम कावेरी नदी की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले शिव समुद्रम बांध आता है, सेकंड नंबर पे कृष्णा सागर बांध, और तीसरे नंबर पर आता है मैट्टूर बांध। ये तीनों ही बांध कावेरी नदी पर बने हुए हैं। तो इसमें जो शिव समुद्रम बांध और कृष्णा सागर बांध है वो कर्नाटक में स्थित है, और जो मैट्टूर बांध है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये हमने कृष्णा नदी और कावेरी नदी को सेपरेट करके अच्छे से जान लिया। तो कर्नाटक में अलमाटी बांध, शिव समुद्रम बांध और कृष्णा सागर बांध स्थित है, और आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक बांध श्री सैलम बांध स्थित है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर नागार्जुन बांध स्थित है, और तमिलनाडु में सिर्फ एक बांध याद रखना है आपको, मैट्टूर बांध। इसके बाद हम बात करते हैं केरल राज्य की। तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बांध याद रखना है, इडुक्की बांध, और ये पेरियार नदी पर बना हुआ है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम कौन सा है? इडुक्की बांध, और ये पेरियार नदी पर बना हुआ है। लास्ट में हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तो यहाँ पर एक ही बांध है, और वो है पोचमपाट डैम, जो कि गोदावरी नदी पर बना हुआ है, और इसे रामसागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। अब लास्ट में बात करते हैं अंडमान निकोबार में स्थित कलपोंग बांध की। ये बांध कलपोंग नदी पर ही स्थित है, जो कि अंडमान का सबसे बड़ा बांध है। तो कलपोंग बांध कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ये हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो आज हमने जाना कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है।